श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 1 से 30। 1 से 10 श्लोक में अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण बोलते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। और 11 से 30 में सांख्य योग के विषय में लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं। तो इस भाग में इतना ही। बाकी ये जो अध्याय है काफ़ी लंबा है, तो इसलिए मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से परिपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरित करने वाला है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न ही कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझ में यह उचित नहीं है। हे परतंप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वानों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि अरिसूदन वो दोनों पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सते हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे इस मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से अपहृत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपकी शरण में आया हूँ और मुझे शिक्षा दीजिए। युद्ध भूमि में निष्कंटक, धन धान्य से संपन्न, राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान को युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कह के चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन से हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना तो शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए, उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा है कि मैं किसी को काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा वो राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है,
वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए भारत तो उनको सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाला जिस घोर पुरुषों के ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते जिसको, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत वस्तु का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तू उसको जान जिसके संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे परतंप वर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इस आत्मा को मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी नहीं था, जन्मा था और न मरता था तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अत्यंत मानते हैं, वह पुरुष कैसे किसी को मारता है और कैसे किसी को मरवाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों में प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गीला कर सकता, इसको वायु नहीं सुखा सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अद्युत, अक्तेय और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अधियुच्च है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से समझते हुए जानकर शोक करने के योग्य तुम नहीं है, अर्थात तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला, मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस विषय में उपाय, बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं।
केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे कोई दूसरा महापुरुष ही इसको तत्व आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इस आश्चर्यजनक भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अव्यक्त है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। इस तरह से लॉर्ड कृष्णा ने, भगवान कृष्णा ने अर्जुन को समझाया, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी तरह से भी अर्जुन खुद समझे कि युद्ध करना ही ठीक है।